Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my lecture number 10 of class 2 from Urdu Qaida Insha. टॉपिक है बेटा आपका आज का रिवीजन है पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 39. Here's your book title page. Let's get started. बेटा यहाँ पे आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं पेज नंबर 14 की, तो यहाँ पर आपको कहा गया जुमलों की इकसाम की एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी नंबर 4 यानी कि सरगर्मी नंबर 3 और 4. तो ये पेज बेटा आपके एनुअल एग्ज़ाम्स जो हैं उनके सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो हम इनकी रिवीजन करेंगे. आपको बताया गया बेटा पहले लेक्चर्स में कि जुमला कितनी किस्म का होता है. जुमला होता है बेटा मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला. मस्बत जुमला कौन सा जुमला होता है? तो मस्बत जुमला जिसमें आप कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कोई भी काम हो रहा होता है तो वो मस्बत जुमला है. और उसके साथ मनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम की नहीं की गई है, कि वो काम नहीं किया गया, तो किसी काम की नहीं जिस जुमले में की गई हो वो होता है मनफी. और सवालिया जुमला वो जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए आपसे, कोई भी क्वेश्चनिंग आपसे की जाएगी, आप कैसे हैं, कहाँ हैं, कब जाएंगे, तो क्या, कैसे, कब, कौन, ये आपके सवालिया जुमले होते हैं. तो आज जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो सरगर्मी कर रहे हैं, सरगर्मी नंबर 3, उसमें आपको बेटा कहा गया कि दर्ज झैल अल्फाज की मदद से मस्बत जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील कीजिए. अब मस्बत जुमले यानी कि जो कोई काम किया जा रहा है, जैसे हमने कागान और नारान की सैर की, कोई काम हो रहा है तो इसको हमने सवालिया जुमलों में तब्दील करना है. सवालिया जुमलों में तब्दील करने के लिए हम जो वर्ड्स चूज़ करते हैं, जो लगाते हैं, उनमें है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपको दी गई है बेटा, यहाँ पर अस्पताल में मरीज़ों का इलाज होता है, इसको हमने सवालिया जुमलों में तब्दील करना है. तो ये होगा क्या अस्पताल में मरीज़ों का इलाज होता है, क्या लगा दिया तो वो जुमला हो गया सवालिया. अब यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें आपने कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों, लेकिन यहाँ आपकी आसानी के लिए यहाँ पर सिर्फ क्या का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, लेकिन अगर आप जुमले बनाना चाहें अपनी तरफ से तो बना सकते हैं. हमने कागान और नारान की सैर की, सवालिया जुमलों में आ जाएगा क्या हमने कागान और नारान की सैर की, ठीक है. और इसके आगे बेटा आपका क्वेश्चन मार्क, इस सवालिया की अलामत आपने लाजमी लगानी है, तो ही ये जुमला सवालिया जुमला बनेगा. इसके आगे आप फुल स्टॉप इंग्लिश में जैसे बोलते हैं और उर्दू में जैसे ख़त्मा बोलते हैं, छोटी सी डैश होती है जैसे माइनस का साइन होता है, तो उसको ख़त्मा बोलते हैं. उर्दू में जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, जुमला मुकम्मल होता है, तो हम एंड में ख़त्मा का साइन लगाते हैं. सवालिया जुमलों के आगे सवालिया की अलामत लगाई जाएगी. बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी, तो क्या बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी, क्वेश्चन मार्क, इनके सवालिया की अलामत. बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया, तो क्या बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया, सवालिया की अलामत. 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दिन है, तो क्या 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम दिन है, सवालिया की निशान आप लगाएंगे. तो ये बेटा आपके 4 सेंटेंस कंप्लीट हो गए. ये आपने बेटा पहले आपकी बुक के ऊपर सॉल्व हुए हुए हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि आपकी रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि जुमला जो है वो कितनी किस्म का है और मस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों में क्या फ़र्क है. अब नेक्स्ट आ गया बेटा एक्टिविटी नंबर 4 यानी कि सरगर्मी नंबर 4, दर्ज झैल जुमलों को मस्बत जुमलों में तब्दील कीजिए. यानी कि हमने इनको मस्बत में, अब हमारे पास यहाँ पे सवालिया जुमले भी होंगे और मनफी जुमले भी होंगे. जैसे कि परिंदे हवा में नहीं उड़ रहे, मनफी जुमला है, नहीं की गई है जो है काम की, तो परिंदे हवा में उड़ते हैं. नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर जो पहला आपने सेंटेंस जो है वो ठीक करना है, वो है क्या अली ने अपने दोस्त को मुबारकबाद दी, सवाल पूछा गया. तो इसको हमने मस्बत जब करेंगे तो क्या हटा देंगे, क्या हटा के हम लिखेंगे अली ने अपने दोस्त को मुबारकबाद दी. और यहाँ पर हम छोटा सा ये देखें साइन है आपका ख़त्मा का, यानी कि ये छोटी सी डैश ये देखें इस सेंटेंस में भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, तो ये है आपकी ख़त्मा की अलामत. हम आज मैच नहीं खेलेंगे, यहाँ पर भी नहीं की गई, तो हम आज मैच खेलेंगे और आपकी ख़त्मा की यहाँ पर आपने अलामत लगानी है. मोहसिन ने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो मोहसिन ने ईद की नमाज़ पढ़ी और ये आपकी ख़त्मा की अलामत. क्या हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, सवालिया है,
और इसको हमने किस में तब्दील करना है, मस्बत में। तो हम लिखेंगे हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। और यहाँ पर आपकी ये आ गई ख़त्मा की अलामत। तो ये बेटा आपने जो है आपने इस सेंटेंसेस जो हैं, जुमले जो हैं, आपको मस्बत, मनफी और सवालिया जुमले, इनकी बेटा आपको पहचान लाजमी होनी चाहिए कि इनमें क्या फ़र्क होता है। और अगर आपको बनाने के लिए दिया जाए कि आपने मस्बत को मनफी में तब्दील करना है या मनफी को मस्बत में या सवालिया में, तो आपको पता हो कि सवालिया के जब जुमला बनाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है क्या, कब, क्यों, कौन, कैसे। और जब किसी जुमले की मनफी जुमला बनाते हैं तो उसमें हम नहीं का ही इस्तेमाल करते हैं, और मस्बत जुमले में हम कोई काम जो है वो किया जाता है तो वो होता है मस्बत जुमला। और मस्बत और मनफी जुमले के एंड में ख़त्मा की अलामत लगाई जाती है, और सवालिया जुमलों के एंड में सवालिया की अलामत जो क्वेश्चन मार्क है आपका लगता है। अब पेज नंबर 39 है बेटा आपका, उसमें आपको सरगर्मी नंबर उसकी भी 3 है। उसमें क्या है बेटा, वहाँ पे वाहिद जमा आपको दिए गए हैं, आपने बेटा ये याद करने हैं, ठीक है। दर्ज सेल हरूफ से लफ्ज़ बनाकर इनकी जमा लिखे। पहले आपको इन हरूफ से जो है लफ्ज़ बनाने हैं और फिर आपने उनके जमा भी लिखने हैं। ये भी बेटा आपकी बुक पे आपको सॉल्व करवाया गया है ये काम। तो देखिए यहाँ पे हरूफ दिए गए हैं। नंबर 1 पे हे लिफ हाड़े छोटी अड़ी पहाड़ी, ठीक है। तो पहाड़ी से पहाड़ियाँ। यहाँ पे है सीन वावल वा रे छोटी अरी सवारी, तो सवारी से सवारियाँ। आइन ये दाल ईद, आइन ये ई दाल साकिन ईद, तो ईद से ईदें। दाल पे दू काफिलफका नून साकिन दुकान, तो दुकान से दुकानें। रे व रो पे ये है या रुपया, रुपया से रुपए। आगे खे लाम व लो नून अलिफना खिलौना, खिलौना से खिलौने। गाफलिफ गाड़े चुटियड़ी गाड़ी, गाड़ी से गाड़ियाँ। चे ये चीज़ें साकिन चीज़, चीज़ से चीज़ें। ये बेटा आपके 7 जो हैं 7 वाहिद के जुमा है। अगर आप एग्जाम्पल मिलाएंगे तो ये 8 बन जाएंगे। तो बेटा आपको सिर्फ 8 जो हैं आपको वर्ड दिए गए हैं, वाहिद दिए गए हैं, जिनके आपने जमा याद करने हैं और लिखने भी हैं, ताकि आपको लिखना आए। अगर आपको वाहिद मिल रहा है तो आपको पता चले जब हम उसे जमा में चेंज करेंगे, जमा उसका बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो बेटा आपका जो ये काम है, आप इन हरूफ को छोड़ दीजिए। जो आपकी ये वाहिद जमा है ना, ये आपने अपनी नीट रजिस्टर, जो आपका रजिस्टर है काम जिस पे आप करते हैं, आपने उस पर पेज रेडी करना है। डेट, घर का काम, डे, उसके बाद टॉपिक आप लिखेंगे वाहिद जमा, और उसके बाद बेटा आपने ये 8 वाहिद लिखने हैं और उनके जमा आपने बेटा ज़ुबानी लिखना है। पहले आप इन्हें याद करेंगे और उसके बाद बेटा आपने ज़ुबानी लिखना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। आपको एक 14 पेज नंबर दिया गया क्वाइदो इंशा का, 2 पेजेस सिर्फ आपको बेटा रिवीजन में करवाए गए हैं, ताकि आप इनको थोड़ा काम दिया गया ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें। आपने बेटा वो मस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों का याद करना है कि वो किस तरह के जुमले होते हैं, उन्हें कैसे तब्दील किया जाता है, और फिर आपने वाहिद जमा, जस्ट 8 वाहिद जमा है जो आपने याद करने हैं। और रजिस्टर पे सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा ये वाहिद जमा का काम जाएगा। 8 जो आपके वाहिद जमा है वो आपने लिखने हैं। तो बेटा अपने घर में बैठ के अच्छी से अपनी तैयारी कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।